जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। अभी मैं आपको कंप्लीट रिव्यू करवाऊंगा सुजुकी एवरी वैगन का, जो कि 2016 मॉडल है और 2022 इसका इंपोर्ट है। ठीक है, इसमें जो है पुश स्टार्ट ये गाड़ी है, मतलब मोबिलाइज़र की है इसकी। ठीक है, इसमें सिंगल स्लाइडिंग डोर आ जाता है। लेफ़्ट डोर जो है वो स्लाइडिंग डोर है। ठीक है, और इसमें क्लाइमेट कंट्रोल एसी आ जाता है। ठीक है, कंप्लीट सोफ़ा सीटें आ जाती हैं इसमें चारों। और इसके सामने आप देखें तो इसके बम्पर में जो है वो फोक लाइट्स भी आ जाती हैं। इसकी जो फ्रंट लाइट्स हैं वो HID लाइट्स हैं। ठीक है, इसमें रडार भी दिया गया है, लेन असेंस भी दी गई है, और इसमें जो है वो अलाय रिम भी आ रहे हैं। ठीक है, इसकी चारों सीटें जो हैं वो फ्रंट एंड बैक जो है वो सोफ़ा सीटें हैं, जबकि एक आम नॉर्मल एवरी में जो है वो स्ट्रेट सीट होती है, वो सोफ़ा कंफर्टेबल सीट नहीं होती लाइक कार की तरह। ठीक है, इसमें आप स्टीयरिंग पे देखें तो जो है वो मल्टी स्टीयरिंग आ जाता है। मल्टी स्टीयरिंग के साथ साथ इसके अंदर बिल्ट इन जो है वो किसी में TV आ जाता है, साथ कैम भी आ जाता है। ठीक है, और इसी तरह इसके आप देखें तो जो साइड मिरर हैं वो रीटेक्ट हैं। साइड मिरर रीटेक्ट के साथ साथ आप इसका लेफ़्ट इसका साइड मिरर देखेंगे तो नीचे उसका वो छोटे वाला उन्होंने लेफ़्ट नीचे पैनल देखने के लिए भी दिया हुआ है। ठीक है, और इसकी बैक लाइट्स भी जो हैं वो भी आप देखेंगे तो वो बम्पर में लाइट्स आ जाती हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है वो इसका बैक साइड आप देखें तो डिक्की के पिछले जो ओपन स्पेस होती है उसमें जो है वो जो ओपन स्पेस है उसमें रेयर फ़ैन आ रहा होता है। रेयर फ़ैन में जो है वो बकिया हिस्से को ठंडा करने के लिए इनको मतलब हवा को रेयर फ़ैन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चारों सीटों की हेड रेस्ट लगी हुई हैं। ऊपर इसका जो है वो ग्लासेस होल्डर भी है इसके अंदर। ठीक है, और इसमें मतलब जो सुजुकी एवरी वैगन में जो है वो सारी चीज़ें मतलब जो एक हाई इसको दे रहे होते हैं क्वालिटी और हाई ऑप्शंस दे रहे होते हैं वो सारी इसमें आती हैं। ये जो PZ टर्बो है इससे ऊपर PZ टर्बो स्पेशल होता है जिसमें ड्यूल स्लाइडिंग आती हैं। इसमें जस्ट जो है वो सिर्फ एक ऑप्शन काम है जिसमें राइट साइड का स्लाइडिंग डोर नहीं है, बकिया इसमें सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, इसी तरह इसमें जो इंजन कैपेसिटी है वो 660 cc है, और उसके साथ साथ वो टर्बो है। टर्बो होने की वजह से इसकी जो इंजन कैपेसिटी है वो जस्ट लाइक समझें कि आप 1000 cc के बराबर हो जाती है। ठीक है, जब किसी गाड़ी में टर्बो टेक्नोलॉजी आ जाती है तो वो इंजन को कह लें कि एक्स्ट्रा पावर दे रही होती है। ठीक है, और इसी तरह इसके जो बैक साइड पिछले दोनों स्लाइडिंग डोर्स और बैक जो इसकी डिक्की के ग्लास हैं और पीछे डिक्की का बड़े वाला जो ग्लास है ये टिंटेड ग्लास हैं। ठीक है, जो कि जिसको हम कह लें कि ब्लैक पेपर की तरह होते हैं। ठीक है, वो टिंटेड ग्लास हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको मतलब ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आप अगर कोई मुझसे मज़ीद को पूछना चाहें तो ये तकरीबन एवरेज कितनी देती है और ये कितनी इसकी माइलेज है जो चली हुई है? ये जो सुजुकी एवरी वैगन है वो माइलेज दे रही होती है आलमोस्ट 14 to 15। सिटी के अंदर लॉन्ग पे जो है वो 17-18 की एवरेज भी दे रही होती है लीटर में। सही है। तो जो सा मेन जो सा सुजुकी एवरी डब्बा और जो सा सुजुकी वैगन जो सी है, इनमें क्या मेन चीज़ का डिफरेंस है? इसमें बहुत मेजर डिफरेंस होता है, जिसमें कह लें कि इसमें डिफरेंस ये होता है कि जैसे पाकिस्तानी गाड़ी देखें तो उसमें जो GLI होती है या XLI होती है या ग्रैंडी होती है उसमें फ़ीचर्स का फ़र्क आ जाता है। शक्ल सब की सेम होती है। ठीक है, लेकिन इनकी उन्होंने शक्ल में भी फ़र्क रखा हुआ है। फ़र्क ये है कि जैसे आम एक एवरी है वो की स्टार्ट होता है, चाबी लगाएं तो स्टार्ट करें, सलफ दें, और ये जो पुश स्टार्ट होती है ये खुद से जो है वो सलफ लेती है, मतलब पुश दिया और उसने स्टार्ट कर दिया। सादे एवरी में उसकी जो अंदर सिटिंग कैपेसिटी है वो सादी सीटें होती हैं, और जो एवरी बिल्कुल सिंपल है उसकी चारों विंडो भी जो हैं वो पावर नहीं होती, वो मतलब उसके लीवर से ही उसको ऊपर नीचे करना पड़ता है। ठीक है, और आम एवरी जो है उसका जो रिम है वो सादे होते हैं, इसके अलाय रिम है। ठीक है, सीटों का फ़र्क है, और इसके टिंटेड ग्लास हैं। ठीक है, इसमें क्लाइमेट कंट्रोल AC है, उसमें मैनुअल कंट्रोल AC होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें जो हैं वो मतलब इसको ये फीचर्स होने की वजह से इसको एवरी वैगन का कहा जाता है। तो इसकी जो सी प्राइस है
वो क्या ये है? अभी जो फ्रेश इंपोर्ट की गाड़ियां आ रही हैं, चूँकि गवर्नमेंट का नए SRO की वजह से ड्यूटीज़ काफ़ी इंक्रीज़ हो गई हैं। ठीक। मतलब जो इंपोर्ट का बिल था वो पहले कह लें जितना आ रहा था उससे 2 गुना ज़्यादा बिल इस टाइम जो है और ना बढ़ गवर्नमेंट गया का- उससे। जी, उससे और बढ़ गया। उस वजह से इसकी जो प्राइस वेरी कर रही थी इस साल के 2022 के स्टार्ट में वेरी कर रही थी, वो 21-22 में बिक रहा था। ठीक। लेकिन चूंकि वो कस्टम बिल इंक्रीज़ होने की वजह से अब इसका जो इंपोर्ट का बिल होने की वजह से ज़्यादा होने की वजह से ये अब चली गई है 28 से 30 के राउंड में ये बिक रही हैं इस टाइम गाड़ी। मतलब 7 से 8 लाख। 28 जी बिल्कुल 28 से 30 लाख की रेंज में इस टाइम जो एवरी वैगन बिक रहा है। सही है। तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो वो पंजाब गवर्नमेंट की जो रजिस्ट्रेशन है वो इनकी आलमोस्ट एक जैसी है, लाइफ टाइम टोकन के साथ आलमोस्ट 40-45,000 में इसकी जो रजिस्ट्रेशन हो रही है। सही है। तो अब नया साल आने वाला है, तो अब क्या आपको लगता है कि गाड़ियों के रेट्स दोबारा स्टेबल होंगे? क्योंकि अब तो गाड़ियों के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। अगर जो मॉडल 2010 का एक प्राइस तकरीबन 15 लाख की एक गाड़ी मेरी थी 2010 मॉडल में, अब वही गाड़ी 15 लाख से 17 लाख में मेरी है 2006 मॉडल में। असल में ये सारा जो फ़र्क आया है प्राइस में इतना ज़्यादा, उसकी मेन रीज़न जो है वो डॉलर की प्राइस इन्फ्लेशन है। जी। ठीक है, जब डॉलर कंट्रोल करेंगे डॉलर का रेट नीचे आएगा, क्योंकि ये हम चीज़ बेच रहे हैं इंपोर्टेड। पाकिस्तान में जितनी भी ये मैन्युफैक्चरर बैठे हैं, ये मैन्युफैक्चरर नहीं है तो बेसिकली असेंबलर, क्योंकि ये हर चीज़ तो पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही है। तो जी। जहाँ पे डॉलर खर्च होगा वहाँ पे ऑब्वियसली प्राइस ऊपर जाएगी। जी। ठीक है, ये समझने की बात है कि अगर डॉलर को गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती तो ये प्राइस ऊपर ही जाएगी। सही है। ठीक है, इसको नीचे आना बहुत मुश्किल है, और पाकिस्तान में जो चीज़ ऊपर जाती है वापसी बहुत कम होती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सही है। तो ज़रा आपने इस मोटर का एड्रेस और ज़रा नंबर बता दीजिएगा। जी, हम लोग इस टाइम लोकेटेड हैं गुजरांवाला चांदा किला पे, जो कि लाहौर से आते हुए जो बाईपास पहला चौक आता है चांदा किला चौक, उधर से हम शहर की तरफ जब आते हैं तो राइट साइड पे पहला शोरूम हमारा आता है मैक्स मोटर के नाम से। ठीक। तो हमारा शोरूम जो है वो सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ओपन है। एनी बडी कैन कम, नो इशू। सही है। तो आपके पास कौन कौन सी कलेक्शन इस वक्त मौजूद है गाड़ी में? हमारे पास जो है जैपनीज़ का स्टॉक होता है, लेकिन चूंकि इंपोर्ट बंद होने की वजह से अभी स्टॉक जो है वो मिक्सअप है, उसमें पाकिस्तानी गाड़ियाँ भी कुछ हैं हमारे पास। लेकिन हमारी प्रेफरेंस होती है कि हम जैपनीज़ के एक्सपर्ट हैं, हम जैपनीज़ ही करें। लेकिन चूंकि इंपोर्ट की वो सारे मसले मसाइल की वजह से अभी जो है वो जैपनीज़ स्टॉक हमारे पास बहुत कम है। ठीक सही है, लेकिन हम एक्सपर्ट जो हैं वो जैपनीज़ कारों के सही ही है। हैं। मतलब जितनी ज़रूरत होती है उस मुताबिक गाड़ी मंगवा लेते हैं। अगर किसी बंदे को कोई गाड़ी पसंद आती है लेकिन वो आपके पास एट अ टाइम जी, मौजूद हम नहीं उसको होती, आप ट्रेड उसे करके मंगवा दे देंगे। देते हैं। जी, हम उसको ट्रेड करके देंगे जी। ठीक है। हम उसको ट्रेड करके देंगे, वो जो गाड़ी कहे हम इसकी, हमारे पास एक्सपर्टी है। हम जापान से वो हमें लोकेशन बता दें, वहाँ से लेकर हमारे शोरूम या उनके घर के दहलीज तक हम जो है वो कोई भी गाड़ी हो हम उनके डोर स्टेप पे दे सकते हैं। ठीक है। तो ज़रा नंबर भी बता दें ज़रा इस मोटर। जी, हमारा जो मैक्स मोटर का सेल नंबर है वो 0300 है जी 8421111। ठीक। और हमारा PTCL नंबर है वो 0554286111 हमारा PTCL ठीक, नंबर है। शुक्रिया जी। शुक्रिया जी नाज़रीन, आज हम मैक्स मोटर पर आए हुए थे। यहाँ माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त गाड़ियाँ मौजूद थी। हमने आपको इन गाड़ियों का रिव्यू करवाया। अगर किसी भाई को गाड़ी पसंद आती है तो भाई से रब्ता करके ले सकता है। अगर कोई जापनीज़ अपनी पसंद की गाड़ी भी मंगवाना चाहते हैं, वो कह रहे हैं हम आपको मंगवा कर दे सकते हैं। तो अब हमें इजाज़त दें, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया।